हेलो एवरीवन, मैं संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरी साहित्य की व्याख्याता पूनम गौरिया आपका स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आपको मैंने अलंकारों की जानकारी दी, रसों के बारे में बताया और रस निष्पत्ति से संबंधित जो आचार्य हैं उनके मतों का विवेचन हमने किया। अब जो रस निष्पत्ति है उसमें 4 आचार्यों के मतों को हमने जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और साधारणीकरण, जो शुक्ल जी के अनुसार साधारणीकरण के मत पर हम विचार करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत शुक्ल जी के साधारणीकरण नामक विषय पर आपके प्रश्न आएगा। तो जो साधारणीकरण पर बात करने से पहले हम एक छोटे से रिकैप से, जो पिछली कक्षा है उसमें 4 आचार्यों के मतों के बारे में मैं आपको फिर से एक रिकैप करा देती हूँ। तो देखिए, रस निष्पत्ति के अंतर्गत आपके जो 4 आचार्य हैं उनमें से जो उनके नाम देख लेंगे हम। विद्वान जो है, वाद का नाम, संयोग का अर्थ, इस बात के अंतर्गत इनका अर्थ, निष्पत्ति का अर्थ, और रस का आश्रय। तो हम देखेंगे विद्वानों के अनुसार इनकी स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, पहले विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना मत दिया, वो कौन थे? उन विद्वान के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले थे भट्टलोलट। भट्टलोलट थे जो कि मीमांसक थे, रस मीमांसक थे। वाद का नाम इन्होंने दिया उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। संयोग शब्द का अर्थ इन्होंने दिया उत्पाद्य, उत्पादक। संबंध बताया इन्होंने किसमें? संचारी भाव व स्थायी भाव। ये जो संयोग है, मैं इसके मीनिंग को समझाने के लिए बार बार आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको याद रहे कि संयोग किस चीज का हो रहा है। पाद्य उत्पादक भाव, दूसरा है प्रातिप्य, प्रतीक, प्रातिप्य प्रतीक, पोष्य, पोषक भाव। ये लोलट के अनुसार था। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने निष्पत्ति को क्या कहा? उत्पत्ति कहा या आरोप। और रस का आश्रय इन्होंने मूल कार्य में माना। मूल कार्य में रस का आश्रय माना। भट्टलोलट का वाद उत्पत्तिवाद या आरोपवाद का। संयोग का अर्थ इन्होंने उत्पाद्य उत्पादक संबंध, प्रातिप्य प्रतीक संबंध और पोष्य पोषक संबंध से बताया। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने उत्पत्ति या आरोप शब्द से बताया। रस का आश्रय इन्होंने मूल कार्य में रस का होना बताया। दूसरा जो विद्वान है दूसरे, वो है शंकु। ये न्यायशास्त्री है और इनके वाद का नाम अनुमतिवाद दिया इन्होंने। इसे इन्होंने अनुमान, प्रमाण भी कहा। अनुमान प्रमाण भी इन्होंने कहा। और इसके साथ ही साथ जिस
उदाहरण से इन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया, इसीलिए इसे चित्र तुरंग न्याय भी कहा। अब इन्होंने संचारी भाव का जो संयोग का अर्थ क्या लगाया, अनुमाप्य, अनुमापक संबंध इन्होंने इसके बीच बताया और इससे गम्य गमक भाव भी बताया। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने अनुमति कहा। निष्पत्ति को क्या कहा, अनुमति, कि रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति भट्ट ने कहा, रस की अनुमति शंकुक ने कहा। रस का आश्रय शंकुक ने रंगमंच पर बताया। न्यायशास्त्री तुरंत का अर्थ घोड़ा का चित्र, घोड़े के चित्र से इन्होंने जो एक सिद्धांत बताया कि चित्र को देखकर, सिर्फ एक निर्जीव चित्र के देखकर, घोड़े के चित्र को देखकर हम एक जीते जाते घोड़े की कल्पना कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमने क्या किया, अनुमान किया। अनुमान करके हम उससे तारतम्य बैठाए और हमें उसका हमारे मस्तिष्क में वो भाव बन गया। तो ये बात यहाँ पे शंकुक ने बताई। तीसरा जो बात है, तीसरा देखिए वो है भट्टनायक। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सांख्य दर्शन से प्रभावित है। इनकी पुस्तक का नाम है हृदय दर्पण। और इनके वाद का नाम जो इन्होंने दिया वो है मुक्तिवाद। मुक्तिवाद इन्होंने नाम दिया। और पहली बार जो इन्होंने साधारणीकरण इस शब्द की विवेचना भी इन्होंने की। अब इन्होंने संयोग का अर्थ किससे लगाया, भोज्य भोजक संबंध इन्होंने बताया। निष्पत्ति का अर्थ इन्होंने भुक्ति या भोग शब्द से लगाया। इन्होंने जो सबसे अच्छी बात बताई वो थी साधारणीकरण शब्द का पहली बार विवेचन की। दूसरा इन्होंने जो बताया कि रस का आश्रय कहाँ होता है, सहृदय में। सहृदय में रस का आश्रय होना बताया, जो कि आगे के विद्वानों ने इस मत को माना। इन दो बातों को बिल्कुल सही माना। उत्पत्ति शब्द भी विद्वानों ने उचित माना, जो भट्ट लोलक ने पहली बार बोला। तो ये तीन विद्वान है। इसके बाद जो चौथे विद्वान हैं वो हैं अभिनव गुप्त। ये शैव मत से प्रभावित है और इनकी पुस्तक का नाम है ध्वन्यालोक लोचन। ध्वन्यालोक लोचन इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने अपने वाद का नाम दिया अभिव्यक्तिवाद। और इन्होंने जो संबंध बताया संयोग का, वो इन्होंने बताया व्यंग्य व्यंजक संबंध। और इन्होंने जो निष्पत्ति शब्द के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने कहा अभिव्यक्ति। इन्होंने भी रस का आश्रय किसमें माना, सहृदय में माना, जो कि उचित है। लेकिन और अभिव्यक्ति जो इन्होंने व्यंग्य व्यंजक बताया, वो तो रस का आधार ही बन गया। रस को व्यंग्य कहते हैं, व्यंजना शक्ति होती है रस में। और इस तरह से फिर से मैं बता दूं, जो ध्वन्यालोक है वो आनंद वर्धन की, ध्वनि सिद्धांत के प्रणेता है आनंद वर्धन, उनकी पुस्तक का नाम है
ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त की पुस्तक का नाम है। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखें। और दूसरा, इस रस निष्पत्ति के अंतर्गत देखिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और इसको समझने का प्रयास कर लीजिए कि भट्ट लोलट में जो पहले मीमांसक हैं, इन्होंने अपने जो वाद में उत्पत्तिवाद दिया, आरोपवाद का, उत्पाद्य उत्पादक संबंध बताया, प्रातिपद्य प्रतीक संबंध बताया, पोष्य पोषक संबंध बताया, जिसमें संचारी भाव और स्थायी भाव, जिसमें विभावादि आपने वो सूत्र आपको बताया ही है, जो कि विद्वानों ने बताया था ये रस निष्पत्ति के संबंध में। उसे देखिए कि किस तरह से भट्ट लोलट ने अपना बताया है कि जो उत्पत्तिवाद होता है, उत्पाद्य उत्पादक संबंध होता है, उसके बारे में किस तरह से बताया। उत्पाद्य उत्पादक प्रातिपद्य प्रतीक संबंध, इसके जो एक सूत्र आपको मैं लिखा देती हूँ। विभावानुभाव संयोगात्र रस निष्पत्ति, ये एक सूत्र है जिसका अर्थ है, यही सूत्र सारे जो रस निष्पत्ति उसमें काम करता है, साधारणीकरण में काम करता है। जो ये संयोग का अर्थ मैं आपको बता रही हूँ, इसी से समझिए। विभाव प्लस अनुभाव प्लस संयोग के संयोग से, विभाव अनुभावों के संयोग से रस, यहाँ से र है, इसके साथ रस निष्पत्ति होती है। अर्थात जब संचारी भाव, स्थायी भाव और विभाव आदि में संयोग होता है और इन सब से वो क्या हो जाता है, पुष्ट हो जाते हैं। यानी कि एक में उत्पाद्य उत्पादक एक मटेरियल बन जाता है उसे बनाने के लिए, एक प्रतीक बन जाता है, उसे पोषण देता है, पोष्य पोषक संबंध हो जाता है। इसी तरह से उत्पत्ति होती है, किसकी, रस निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति को उत्पत्ति कहा है। बस यहीं पे एक बात सहमत नहीं है कि मूल कार्य में होता है। अब जो आपको अभी तक पढ़ाया है, मूल कार्य में रस का आश्रय होता है, रंगमंच पर रस का आश्रय होता है, सहृदय में रस का आश्रय होता है। रंगमंच से ये भी समझ लीजिए जितने पात्र हैं उन्हें भी कह सकते हैं। तो हम इसी पे विचार करेंगे और इन्हीं के आधार पर जो शुक्ल जी ने इन्हीं सबका एक सार निकाला और अपने साधारणीकरण मत में समझाया है कि कैसे शंकुक ने अनुमतिवाद में अनुमान प्रमाण के, कैसे हमारा मस्तिष्क अनुमान कर लेता है, उसमें अनुमान पे अनुमापक संबंध हो जाता है और मस्तिष्क क्या करता है, रस की अनुमति कर लेता है और रंगमंच पर रस का आश्रय होता है। जो भट्ट नायक है उन्होंने भुक्ति बोला, जो उत्पत्तिवाद को इस बात का नाम क्या दिया, भुक्तिवाद कहा। साधारणीकरण शब्द का पहली बार प्रयोग भट्ट नायक का, इसीलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, हृदय दर्पण इनकी पुस्तक का नाम है। भोज्य भोजक संबंध भुक्तिवाद में इन्होंने क्या बोला कि एक जिस तरह से भोजन होता है तो भूख शांत होती है, उसी तरह जो रस है उसमें जो ये संयोग, संचारी भाव, स्थायी भाव और विभाव आदि में क्या होता है, भोज्य भोजक संबंध हो जाता है। तो उस तरह से रस की क्या होती है, भुक्ति होती है। निष्पत्ति को क्या नाम दिया, भुक्ति का। और रस का आश्रय कहाँ होता है, सहृदय में होता है। उसी तरह अभिनव गुप्त देखिए, अभिनव गुप्त शैवमत के अनुयायी थे। रोचक पुस्तक में उन्होंने अपने इस वाद का समझाया, इस वाद को अभिव्यक्तिवाद नाम दिया और व्यंग्य व्यंजक संबंध बताया। रस व्यंग्य है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इस निष्पत्ति को इन्होंने क्या कहा, अभिव्यक्ति। रस का आश्रय सहृदय में होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि रस में व्यंग्य व्यंजक संबंध होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें शुक्ल जी के साधारणीकरण की, तो शुक्ल जी साधारणीकरण के अंतर्गत उन्होंने इन सभी का स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, इन सबके संयोग, ये जो सूत्र है, इसी के आधार पर इन्होंने अपनी बात आगे बताई है, समझाने का प्रयास किया है साधारणीकरण को।
जो कि आपको भी समझ आएगा। उसे आगे देखते हैं। आगे देखिए, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण के अंतर्गत हम देखेंगे, पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष यानी कि किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है, वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय के भाव का आलंबन होती है। यानी कि काव्य में जो बताया गया है, आश्रय का जो भाव है उसका आलंबन होती है, वैसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आलंबन हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, आपको पता है कि जैसे मैं कहूँ राम जो है सीता, राम और सीता क्या हो गए, राम का आलंबन क्या हो गया, सीता हो गई। तो सीता के मन में जो प्रेम भाव था वो आलंबन के साथ साथ आश्रय यानी राम के मन में भी जागा। और क्योंकि राम और सीता के उस प्रेम भाव को, उस आलंबन को जब हम श्रोता या पाठक रामलीला देख रहे हैं, जो पहले मंचन कर रहे हैं, उन पात्रों ने भी वो चीज, वो भाव अपने अंदर जागृत किए। यानी कि पहले कौन कौन प्रभावित हुआ, एक तो जो पात्र है, ठीक है, एक लिखने वाला कवि हो गया। कवि ने जब लिखा, जो कहानी लिखी, उसने वो लिखने के लिए पहले उसको अनुभूति की, तो कवि के अंदर उसका आलंबन हो गया, फिर पात्र में हो गया, और उसके बाद जो दर्शक है जिन्होंने देखा, उन दर्शकों के मन में भी उसका आलंबन हो गया। दर्शक एक तो होंगे, जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं तो पूरा थिएटर भरा हुआ है। अब उस पूरे थिएटर में जितने लोग हैं वो सभी सहृदय व्यक्ति हैं और वो सब उससे क्या हुए, प्रभावित हुए। तो यहाँ पहले कवि ने जब लिखा तो उसमें आलंबन धर्म था, फिर जब पात्रों ने उसे मंचन किया तब उन पात्रों में उसका आलंबन धर्म था, और जब दर्शकों ने उसे देखा तो उन सभी दर्शक, ना केवल एक बल्कि दो तीन बल्कि कितने ही दर्शक हैं, उन सभी के मन में वो क्या हुआ, आलंबन धर्म आया। तो वही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं, लैंग्वेज में ना उलझे। वापस देख लीजिए, पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्ति विशेष, पाठक या जो श्रोता है, जैसे हम हैं जो फिल्म देख रहे हैं, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष आती है ना। किसी क्या करते हैं, हीरो जो है वो कहानी जो चल रही है उस कहानी में अपने आप को एकाकार कर लेता है, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लग जाता है, उसके प्रेम भाव को खुद का प्रेम भाव समझने लग जाता है। तो जो ये व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष उसके मन में आती है, जैसे काव्य में वर्णित, जो काव्य में जो वर्णित आश्रय है, आश्रय का भाव यानी कि नायक के भाव, काव्य में जो फिल्म में आप ऐसे देखिए, फिल्म में जो बताया गया है, आश्रय कौन, जो नायक है उसके भावों को बताया, उसका आलंबन क्या है, नायिका का प्रेम भाव है, होता है। वैसे ही सब सहृदय पाठकों के भाव का आलंबन हो जाता है। ठीक है। जब आप कोई फिल्म देख रहे हैं, शाहरुख खान की कोई इमोशनल मूवी देख रहे हैं, तो शाहरुख खान के सुख दुख को जब वो रोता है आप उसके साथ रोने लग जाते हो, उसकी नायिका उसे छोड़ के जा रही है तो आप उस चीज को महसूस करते हो, क्योंकि आपने स्वयं को उस जगह क्या करा, स्थापित कर दिया। तो उसको पाठक या श्रोता का भाव आलंबन हो जाता है। तब आप क्या कर रहे हो, उस पात्र का आलंबन स्वयं को बना देते हो। आई बात समझ में। काव्य में वर्णित आलंबन भाव की व्यंजना करने वाले पात्र आश्रय का ही आलंबन नहीं रहता। यानी कि जो काव्य में वर्णित आलंबन भाव है, आलंबन भाव की व्यंजना कहाँ हुई है, जो आश्रय, पात्र या आश्रय मैंने भी बताया, यानी कि नायक समझ लीजिए, ये नायक है ना। केवल नायक में ही आलंबन नहीं रहता, बल्कि पाठक या श्रोता का भी एक ही नहीं अनेक पाठक श्रोताओं का आलंबन हो जाता है। मैंने बताया भी आपको। ये फिलहाल एक पॉइंट है जो शुक्ल जी ने 3-4 पॉइंट में इसको अच्छे से समझाया, साधारणीकरण को, वो मैं आपको बताऊंगी। वही बात बता रही हूँ कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो काव्य में वर्णित, काव्य फिल्म ले लीजिए, चीजों को आसान करके समझिए, उसमें जो नायक का आलंबन यानी पात्र का आलंबन भाव है वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता। उसके लिए जिन अभिव्यक्ति, वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष का जो आलंबन भाव है, यानी जिसके प्रति इमोशनल होके भावुक है वो उसके मन में भाव रस के स्वरूप में निहित है। लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता। जब वो मंचन किया जाता है और दर्शक पाठक उसे देखते हैं, सुनते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को उस स्थान पर रख कर देखते हैं और
उस नायक की, उस पात्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लग जाते हैं। इसीलिए इसमें आलम्बन पात्रों में भी हो जाता है, ना केवल एक, क्योंकि आपको पता है श्रोता दर्शक बहुत सारे हैं, है ना। अगर पूरे थिएटर में भरे रामलीला के लिए बहुत लोग बैठते हैं, अभी तो सब अपना अपना पर्सनल टीवी मोबाइल में देखते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर सभी एक साथ बैठे तो वहां बैठे प्रत्येक दर्शक, आपने देखा होगा थिएटर में कई लोग इमोशनल होते हैं, फूट फूट के रोने लग जाते हैं। कई लोग जब किसी चीज पे मजा आता है तो पूरा थिएटर सीटियां बजाता है, तालियां बजाता है, कोई हीरो जब एक्शन दिखाता है तो क्या कर रहे हैं, वो सब उसका आलम्बन हो रहा है। वो पात्र को अपने आप को उस पात्र के स्थान पर रखकर उसके सुख दुख को अनुभव कर रहे हैं और उसका आलम्बन धर्म स्वयं में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। आई बात समझ में? आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके फिलहाल पहला पॉइंट है जो साधारणीकरण के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है अपने साधारणीकरण के अंदर। इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसके बाद रामचंद्र शुक्ल का जो दूसरा बिंदु है उसके अंतर्गत इन्होंने बोला है साधारणीकरण जो है वो आलम्बनत्व धर्म का होता है, यानी कि साधारणीकरण आलम्बनत्व का धर्म होता है। यानी कि आलम्बन जिस धर्म का, यानी जिस भाव का, उसके अंदर जो भाव वो निहित है उसका साधारणीकरण होता है। जैसे कि मैंने फिर बताया आपको, सीता में जो प्रेम भाव है वही राम में प्रेम भाव स्थानांतरित हुआ, और जब रामलीला हमने देखी तो वही प्रेम भाव दर्शक में भी वही प्रेम भाव आया। तो साधारणीकरण व्यक्ति या वस्तु या किसी सत्ता का नहीं होता है, यह साधारणीकरण सीता, राम या दर्शकों का नहीं हो रहा है, बल्कि जो प्रेम का भाव है, साधारण धर्म क्या है, यहाँ प्रेम है। इस प्रेम के भाव का क्या हुआ है, साधारणीकरण हुआ है। साधारणीकरण यानी हमने उसे अपने मन में एकाकार कर दिया। मैं फिर से आपको फिल्मों का ही उदाहरण देती हूँ। रामलीला अगर मैं कहूंगी तो क्या है कि आजकल ना तो इतनी होती है, ना आप लोग देखते हो। अगर बात करें, फिल्म है, आप देखने जाते हो फिल्म और फिर ये कहते हो जब देख कर आते हो, भैया बहुत अच्छी पिक्चर थी, पैसे वसूल हो गए, बड़ा मजा आया। क्यों? क्योंकि आप अभिनेता ने जो अभिनय किया, जिन भावों का प्रदर्शन करने के प्रयास किए, उसमें वो सफल हुए। पात्रों ने जो अभिनय कर रहे हैं, पहले उन्होंने उस साधारण धर्म का आलंबन अपने अंदर बिल्कुल अच्छे से किया, इसीलिए वो पात्रों में अच्छे से प्रदर्शित हो पाया। और जब वो प्ले हुआ और दर्शकों में उसी साधारण धर्म का आलंबन उनमें भी हुआ, और आप दर्शक हैं, आप देखने गए, आप भी उसके भावों में एकाकार हो गए और उसके भावों को अपना भाव समझने लगे। तो उस साधारण धर्म का आलंबन आप में भी हुआ, है ना। और इसीलिए आपको वो फिल्म पसंद आई, क्योंकि वो आपके भाव को छू पाए। आप उस दर्शक के रूप में नायक के सुख दुख से एकाकार हो गए और उसके सुख दुख को अपना दुख समझने लगे। ठीक है। और अगर इसी की जगह बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्म आती है, नए किरदार, नए अभिनेता आते हैं, उनकी अभिनय नहीं पसंद आता, वो अभिनय नहीं कर पाते हैं, यानी उस आलंबन धर्म को अपने अंदर उचित भावों में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तब आपको भी वो आनंद नहीं आता, क्योंकि उन भावों में आप अपने आप को एकाकार नहीं कर पाए। चाहे फिर वो भावुक हो रहे हो, प्रेम भाव प्रदर्शित कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो, या फिर हास्य कर रहे हो, आपको हास्य में हंसी नहीं आएगी, क्रोध में आपको पता नहीं चलेगा। एक्शन कर रहे हैं तो वीरता का भाव नहीं है, प्रेम कर रहे हैं तो आपको ओवर एक्टिंग लगेगा, है ना, वो भाव आप में जागृत नहीं हो रहा, तो वो फिल्म आप कहते हैं पसंद नहीं है। तो यही भाव है कि जब उन भावों का पात्र जो प्ले कर रहे हैं वो भी आलम्बन उस धर्म का स्वीकार कर ले और दर्शक भी उस आलम्बन धर्म को स्वीकार कर ले, वहां आलम्बन का क्या हुआ, जब मन में एकाकार हो गए, भाव समझ में आ गए, रस जागृत हो गया, तो क्या हो गया, साधारणीकरण। वही बात है कि शुक्ल जी ने कहा है कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है,
यानी व्यक्ति विशेष ही रहता है, राम राम ही रहता है, लेकिन साधारणीकरण किसका हुआ है? प्रेम का। जो किसमें था? सीता में था। सीता और राम में जो प्रेम भाव था वही दर्शक में भी आलंबन हुआ। देखिए, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे साधारण धर्म की है, व्यक्ति विशेष है लेकिन उसमें प्रतिष्ठा किसकी है? साधारण धर्म। कौन सा साधारण धर्म? प्रेम का। तब रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में, जितने भी श्रोता और पाठक हैं उन सबके मन में एक ही भाव का उदय होता है। थोड़ा या बहुत हो जाता है ना? किसी के मन में थोड़ा होगा, किसी के मन में बहुत होगा। सबकी सहृदय अपने अपने सबकी पसंद है। किसी को कॉमेडी अच्छी लगती है, किसी को इमोशनल, किसी को हॉरर। तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रभावित करेगी थोड़ा या बहुत, सभी को थोड़ा बहुत प्रभावित करेगी। तात्पर्य यह है कि आलंबन रूप में प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों का प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलंबन हो जाता है। बताया मैंने कि समान प्रभाव वाले कुछ धर्म जो सभी के ऊपर समान प्रभाव डालते हैं, ऐसे धर्म है या वो जो प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलंबन हो जाता है। थिएटर में जितने लोग बैठे हैं वो सभी के भावों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलंबन हो जाता है। दर्शकों को आनंद आता है, सीटियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि वो उस भावों से एकाकार हो चुके हैं। साधारणीकरण प्रभाव का होता है, यानी कि प्रभाव से उस भाव, उसके अंदर निहित भाव ही समझ लीजिए। साधारणीकरण किसका हुआ? प्रभाव का होता है, ना कि सत्ता या व्यक्ति का नहीं होता है। यहाँ पे साधारणीकरण सीता का नहीं हुआ है, राम का नहीं हुआ है। यहाँ पे सीता और राम में निहित भाव जो है, कौन सा? प्रेम का भाव, उसका साधारणीकरण हुआ है। तब दर्शक के मन में भी प्रेम भाव आया है। साधारणीकरण स्वरूप का ही होता है, व्यक्ति या वस्तु का नहीं होता है। जो साधारणीकरण है वो उस भाव के स्वरूप का होता है, उस प्रेम भाव के स्वरूप का होता है। बात प्रेम की, आप मान लीजिए राम और रावण जो है उनका युद्ध हो रहा है ना? वीरता के भाव का प्रदर्शन है, वीर भाव का प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। जो नाटक है रंगमंच पर किया जा रहा है, उस समय जब राम बड़े क्रोधित होकर तीर चलाते हैं, युद्ध हो रहा है, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है, हम बड़े तन्मय होकर देखते हैं कौन जीतेगा, क्या होगा, अब क्या होगा, कब राम ब्रह्मास्त्र निकालेगा, लक्ष्मण भी मूर्छित होगा। हमें पता सारी कहानी है, लेकिन फिर भी हम वो सब देखने के लिए बड़े ही तन्मय हो जाते हैं और एक रस होके देखने लगते हैं। मान लीजिए वो नाटक मंच पर किया जाए, फिल्मों में तो क्या होता है, गलतियां होती हैं तो उसे काट करके सुधार करके पेश किया जाता है, लेकिन रंगमंच पे सामने ही हो रहा है। मान लीजिए राम तीर चला रहा है, उसका धनुष नीचे गिर गया, तीर गिर गया, वो फिर से उठाता है या थोड़ा झेप जाता है, तो ये परिस्थिति क्या हुई? वहां पे उस समय उत्साह का स्थायी भाव था, वीरता का प्रदर्शन करना था, वीर रस जागृत होना था, और बीच में हास्य रस आ जाता है, ठीक है ना। तो आलंबन धर्म कौन सा था? पहले वीर का था, लेकिन हास्य रस आ जाने के कारण वीर रस क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। तो वहां पे उस साधारण धर्म का आलंबन नहीं हो पाता है ना। कई बार आपने देखा होगा, चुटकुला सुनाने वाला अगर खुद हंसता है तो सामने वाले को हंसी नहीं आती। आप लोगों ने देखा, कपिल शर्मा शो देखते हैं, कॉमेडी है, वो जब तक जोक सुनाता है तब तक खुद नहीं हंसता, उस जोक में एक्टिंग करके जब तक वो बोलता है वही आनंद देता है और आपको बड़ी हंसी आती है। लेकिन अगर दूसरा कोई भी साधारण व्यक्ति देखे, जोक सुनाने से पहले खुद उसे इतनी हंसी आ जाएगी कि अगले को जोक सुनाने में मजा ही नहीं आएगा। तो ये क्या है? जो प्रभाव है वो क्या प्रभावित कर रहा है? उस समय अभिनय पात्र जो है जब तक खुद अपने आप को उससे प्रभावित नहीं कर पाता है, अच्छी तरह से उसे प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तब तक दर्शक उससे प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पहले तो जो भाव है, मान लीजिए जो हमने लिखी है कहानी, मान लीजिए कोई फिल्म की कहानी है, फिल्म की कहानी लिखने वाला जो राइटर है वो पहले अपने भावों को उतारेगा। तो पहले कवि जो है अपने भावों को प्रदर्शित करेगा, फिर पात्र उसे अपने अंदर एकाकार करेंगे, और जब मंचन होगा तो दर्शक उससे प्रभावित होंगे। इन तीनों का ही साधारणीकरण होगा, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होगा, वही क्या होगा? शुक्ल जी का साधारणीकरण का। शुक्ल जी के साधारणीकरण का मूल रूप ही है
कि आलम्बनत्व धर्म का होता है साधारणीकरण। ये एक लाइन अच्छे से याद कर लीजिए, आप इसे याद कर लेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो साधारणीकरण किसका होता है, आलम्बनत्व धर्म का होता है। जो साधारणीकरण प्रभाव का होता है, भाव का होता है, व्यक्ति या सत्ता या विशेष का नहीं होता है, बल्कि जो उसमें साधारण धर्म निहित होता है उसी को जो पात्र है स्वयं अपने अंदर प्रतिष्ठित करते हैं और उस मंचन को देखकर दर्शक उससे प्रभावित होते हैं और दर्शकों के मन में भी आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण को सामान्य भाषा में आप समझ लीजिए कि भावों को समझ लेना, अपने अंदर निहित कर लेना, यानी कि रस का उत्पन्न हो जाना। ठीक है, यानी कि आप भी उस प्रेम भाव से एकाकार हो गए, आपके मन में भी वही प्रेम भाव रति भाव जागृत हो गया, आपके मन में भी वही हास्य भाव जागृत हो गया, आपके मन में भी वीरता व उत्साह का आ गया। आपने देखा कोई एक्शन मूवी होती है, सलमान खान की पिक्चर होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़े पसंद करते हैं सलमान खान की एक्शन मूवीज को, और जो वो करता है वही सारी एक्टिंग बच्चे करने की कोशिश करते हैं, वैसा ही डांस करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उसके जैसे डायलॉग बोलने की कोशिश करते हैं। और जो ऐसा करते हैं, आपने देखा सभी नहीं करते, कुछ स्पेशली बच्चे स्पेशली करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो सहृदय है, उनमें अभी तक भाव नहीं है और वो उस साधारण धर्म को एकाकार कर लेते हैं। ठीक है, तो यही है कि आप जो पात्र जो प्रस्तुत कर रहा है, जो भाव, उससे दर्शक एकाकार हो जाते हैं। जितने दर्शक हैं सहृदय, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के मन में अधिक उससे जुड़ जाए, कुछ कम जुड़े, लेकिन कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को थोड़ा या बहुत प्रभावित करेगा। यानी कि साधारणीकरण किसका हुआ, प्रभाव का हुआ, व्यक्ति का नहीं हुआ। हीरो या हीरोइन का प्रभाव नहीं होता है, राम या सीता का प्रभाव नहीं होता है, उनके अंदर निहित जो भाव है उसका साधारणीकरण होता है। तो आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे शुक्ल जी के अगले बिंदु पर। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण के अंतर्गत तीसरे बिंदु में जो उन्होंने बताया है कि विभावादि के जो आलंबन होते हैं और उद्दीपन होते हैं वो थोड़ी देर के लिए ऐसा नहीं होता कि वो अलग अलग समझे जाते हैं। पाठक और जो पात्र हैं उनके आलंबन और उद्दीपन एकाकार हो जाते हैं। कैसे, वो देखिए कि विभावादि सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। विभावादि कौन से होते हैं? एक तो होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। अब ये क्या होते हैं? सामान्य रूप होते हैं, यानी कि आलंबन जो है, अब मान लीजिए वात्सल्य रस की बात कर लेते हैं, सूरदास के वात्सल्य के पद, तो आलंबन के क्या है? जो कृष्ण की लीला, कृष्ण का बाल रूप, और आश्रय किसमें हुआ? आश्रय हो गई यशोमती मैया, यशोदा, माँ यशोदा में आश्रय हो गया। उद्दीपन क्या हो गई? कृष्ण की लीलाएं। अब जब कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण का बाल रूप के पद हम सूरदास के पढ़ते हैं, या फिर आपने टीवी में भी देखा होगा कृष्ण लीला देखते हैं, तो क्या होता है? वहां दिखाते हैं कि आश्रय यशोमती माँ के मन में प्रेम भाव जागृत हो रहा है, वात्सल्य जागृत हो रहा है। लेकिन हम दर्शक हैं, हमारे मन में भी इन विभावादि, ये विभाव है, इसी के रूप कौन है? ये दोनों हैं। ये सब हमारे लिए भी आलंबन, ना केवल यशोदा के, बल्कि हमारे भी आलंबन बन जाते हैं कृष्ण जी, और उन्हीं के उद्दीपन जो उनकी लीलाएं हैं हमारे मन में भी वो भाव, वात्सल्य का भाव जागृत करती है, हम भी उस चीज का आनंद लेने लग जाते हैं। तो विभावादि सामान्य रूप से प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य यही है कि रसमग्न पाठक के मन में, फिर वही बात मैं बताती हूँ कि सहृदय या रसमग्न व्यक्ति, यानी कि जो जिस चीज का रस का आनंद ले रहा है उसे उस रस को समाहित करने के लिए उसका मन, हृदय तैयार होना चाहिए,
यानी कि वो कठोर हृदय वाला नहीं होना चाहिए, रस में मग्न हो सके ऐसा उसका हृदय हो। तो पाठक के मन में यह भेदभाव नहीं रहता है कि आलंबन मेरे हैं या दूसरे के। तब हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये तो यशोदा का पुत्र है, और इस भेदभाव को भुला देते हैं। तभी हम वात्सल्य के उस कृष्ण के उस बाल लीला का आनंद हम भी लेने लग जाते हैं। तो हम ये भेदभाव नहीं रखते कि आलंबन एक का है या दूसरे का नहीं है। थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का हृदय लोक का सामान्य हृदय हो जाता है। बहुत बड़ी बात है, साधारणीकरण के अंदर ये जो बात है ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है कि साधारणीकरण, साधारण शब्द देखिए, साधारणीकरण को समझने से पहले साधारण हो जाए। हम अपना व्यक्ति विशेष है, हमारी व्यक्तित्व और हमारी सोच दूसरों से अलग है। तो हम क्या है कि हमारे अपने खुद के भाव है, अपने खुद के विचार हैं, लेकिन जब हम साधारण पूरे संसार को एक ही भाव से देखते हैं तब हम में क्या होता है, साधारणीकरण। अगर हम बात करें कि मैं तो जयपुर का रहने वाला हूँ, मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो यही हूँ, अपने आप को अलग पृथक करें तो वहाँ तो आप व्यक्ति विशेष की बात करें। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि मैं पूरे हिंदुस्तान का, मैं देश भक्त हूँ, मैं या पूरे भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, तब हम क्या करें, साधारणीकरण करें, अपने आप को साधारण यानी सभी को एक समान हम बना रहे हैं। तो जब हम ये साधारणीकरण का भाव जागृत करते हैं तभी हमारे मन में रस जागृत होते हैं। और अगर यहाँ बात करें तो साधारणीकरण सामान्य हृदय का होता है। जब हम अपने हृदय को सामान्य हृदय बना लेते हैं, सबके लिए एक रस बना लेते हैं, तो सबके सुख दुख हमें सुख दुख लगने लग जाते हैं। अगर हम अपने आप को अलग बताएं, नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, नहीं मैं तो यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं यहाँ का नेता हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। अगर हम अपने आप को विशेष समझेंगे तो हम लोगों का दुख या सुख एकाकार नहीं हो पाएंगे। कई बार होता है हम बहुत प्यारे प्यारे दूसरों के भी बच्चे हैं, फोटोज है, वीडियोज है, आजकल व्हाट्सएप पे आप बड़ा शेयर करते हो, जो चीज अच्छी लगती है। क्यों करते हो कि अगर कोई बच्चा है, वो हमारा बच्चा नहीं है, लेकिन उसकी वो लीलाएं, उसका वो बालपन हमें बड़ा ही आनंद देता है। तब हम अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, मन को साधारण कर लेते हैं। तो सारे लोक का, सामान्य लोक का एक ही हृदय भाव हो जाता है, वहां पे साधारणीकरण होता है। तो साधारणीकरण को समझने का सबसे अच्छा है लोक का सामान्य हृदय हो जाना ही क्या है, साधारणीकरण होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि जो विभावादी है सामान्य रूप से जो प्रतीत होते हैं वो केवल एक व्यक्ति विशेष में नहीं रहते, वो पाठक के मन में भेदभाव नहीं करते। वो पात्र हो या पाठक हो, सभी दर्शकों में एक ही भाव उनके लिए क्या हो जाता है, सामान्य उनका हृदय उसके लिए एकाकार हो जाता है। तब श्री कृष्ण का बाल रूप जो वात्सल्य आनंद है, ना केवल यशोदा को होता है बल्कि कृष्ण लीला देखने वाले, उसके उद्दीपन स्वरूप बाल लीला को देखने वाले हर एक दर्शक और पाठक उस आनंद भाव को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर विभाव आदि के साधारणीकरण आपको मैं बता दूं, ये 1 ये 2 नंबर विभाव, ये विभाव के क्या है, भेद है ये दोनों। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें, बार बार पढ़ें, आपकी कोई भी समस्या शेष नहीं रहेगी, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साधारणीकरण से संबंधित जो 3 बिंदुओं का मैंने यहाँ पे आपको समझाया। इसके बाद एक चौथा बिंदु है और जो शुक्ल जी के साधारणीकरण की विशेषताएं हैं, जो एक एक पंक्ति में इसका सारगर्भित आपको 5 बिंदु हैं आपके। तो इन आगे के 2 बिंदु और विशेषताओं को मैं अब अगली कक्षा में आपको विस्तार से समझाऊंगी। थोड़ा सा समझने वाला विषय है, इसीलिए जल्दबाजी ना करें। फिलहाल आप इन बिंदुओं को ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। वापस से आपको बता देती हूँ, पहले बिंदु में हमने क्या पढ़ा था कि साधारणीकरण जो है वो आलंबनत्व धर्म का होता है। जो आलंबनत्व धर्म है वो श्रोता के आलंबन हो जाता है, जो कि पाठक में है। दूसरे का हमने पढ़ा था कि जो साधारणीकरण है वो प्रभाव का होता है,
यानी जो भाव निहित होता है उसका होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। तीसरे में हमने देखा जो विभावादि है, इनके जो आलापन और उद्दीपन है वो केवल पात्र के नहीं रहते हैं, बल्कि पाठक के मन में भेदभाव नहीं रहता, सभी के जो लोग सामान्य का रहता है हो जाता है। तो आज की कक्षा बस यहीं तक, हम अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे।